हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में एक एक नियम के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। दोस्तों यदि आपको कुछ भी नहीं आता है और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आ जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक एक चीज यहाँ पे दोस्तों लिख लिख कर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। जैसे क्या होता है दोस्तों, वॉवेल्स का उच्चारण जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक दोस्तों ना आपको इंग्लिश के वर्ड्स किसी को पढ़ पाएंगे, ना कोई भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये आपका पहला नियम आता है। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको जो है एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है जी। क्या है कि रूल 1 में दोस्तों आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? रूल 1 में आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, ए डब्ल्यू का उच्चारण औ से होता है दोस्तों। ए डब्ल्यू का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? औ के रूप में। किसी भी वर्ड्स के मतलब बीच में आपको जो दोस्तों ए डब्ल्यू दिखेगा तो ए डब्ल्यू का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करेंगे? औ के रूप में करेंगे। क्लियर है जी? तो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा हूं, यहाँ पे देखिएगा, एस है तो एस का स लिखिएगा, और ए डब्ल्यू है दोस्तों तो ए डब्ल्यू का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो एस ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? सौ हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को, एल का दोस्तों लॉ होता है और ए डब्ल्यू है दोस्तों तो ए डब्ल्यू का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, तो एल ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉ हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे देखिए एल ए डब्ल्यू को लॉ पढ़ेंगे। सी आर देखिए दोस्तों यहाँ पे सी आर है तो सी आर को पढ़ेंगे दोस्तों क्रॉ, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ए डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉल और एल है तो लॉ, क्रॉल्ड। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त एक मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए दोस्त उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डी ए डब्ल्यू एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डाउन। एस टी आर ए डब्ल्यू एस्ट्रॉ, एस टी को एस्ट्रॉ, और आर है दोस्तों तो रेप लगाएंगे नीचे, एस्ट्रॉ, एस टी आर को एस्ट्रॉ, और ए डब्ल्यू है दोस्तों इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, एस्ट्रॉ। क्लियर है? तो पहला नियम दोस्तों, पहला नियम का ये एग्जाम्पल रहा। अब देखिए दूसरा नियम को हम लोग समझते हैं। यदि दोस्तों ए वाई जो है, ए वाई का दोस्तों उच्चारण किसके रूप में करेंगे? ए के रूप में करेंगे। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आपको दोस्तों ए वाई अंतिम में दिखता है तो ए वाई का उच्चारण दोस्तों आपको ए के रूप में करना है, यानी कि एक एक ले के रूप में प्रयोग करना है। नहीं समझ में आए दोस्तों, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दूंगा ना, आपको बहुत आसान तरीके दोस्तों समझ में आएगा, यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा बी है दोस्तों तो बी को सभी को पता है ना जी, बी का ब पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ए वाई है ना, तो ए वाई का उच्चारण ए के रूप में करना है। देखिए ना, ए कहने का अर्थ है दोस्तों कि किसी शब्द के ऊपर, ए कहने का अर्थ है किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगा हुआ रहता है। आप लोग इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल जीरो हैं अंग्रेजी पढ़ने लिखने में, आप शुरुआत कर रहे हैं, और आपको कैसे मैं सिखाऊं कि आपको जल्दी से जल्दी अंग्रेजी आ जाए दोस्तों, लिखना पढ़ना बोलना। तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत खास है, आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। चलिए यहां देखेंगे बी ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बी। डी है ना, तो डी का ड हो जाएगा, और ए वाई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो डी ए वाई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डी। फिर देखिए यहाँ पे डी आई एस तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिस। डी आई एस को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिस। पीएल को दोस्तों प्लॉ पढ़ेंगे, पीएल को प्लॉ, और ए वाई का उच्चारण ए के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्प्ले। जैसे क्या होता है, मोबाइल है दोस्तों, ये क्या है? आपका मोबाइल है, और इसमें क्या लगा हुआ दोस्तों? ये डिस्प्ले लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण भी आपको किसके रूप में करेंगे? ए के रूप में करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले जब लिखते हैं वहां पे ए वाई अंतिम में आता है, तो उसका उच्चारण ए के रूप में कर रहे हैं। तो दोस्तों एक एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा, आपको जो है एक एक चीज मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ठीक है। फिर देखिए डब्ल्यू है तो व, और ए वाई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, वे। सीएल है दोस्तों तो सीएल को क्लॉ पढ़ेंगे, और दोस्तों अंतिम में ए वाई आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो देखिए ना सी एल ए वाई को क्ले पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ए डब्ल्यू ए वाई तो अवे, ए का अ, डब्ल्यू का व, और ए वाई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में अवे हो गया, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। सौ, लॉ, लॉ, क्रॉ, यहाँ देखिए क्रॉल, डी ओ डब्ल्यू एन डॉन, एस्ट्रॉ। क्लियर है? फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों बी ए वाई बे, डी, डिस्प्ले, वे, क्ले, अवे। क्लियर है दोस्तों?
तो चलिए दोस्तों ये पहला नियम है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे बुक कैसे मिलेगी, 99 वाला बुक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, उसमें एक एक स्पेलिंग रूल्स लिखा हूँ, एक एक मतलब कि रीडिंग्स रूल्स है, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है। आप चाहते हैं दोस्त कि किसी भी वर्ड्स को देखकर एक ही बार में पढ़ दें, तो दोस्तों इस बुक में बहुत सारे नियम को बहुत आसान तरीके से लिखे हैं, जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको 99 रुपया पे करना है। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ 73 24 81 37 और 29 पर, ठीक है जी। इस पे फोन पे गूगल पे चलता है, जो भी करना है पे कर सकते हो, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकता हो, ई बुक चाहिए सर लिख सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है तो इसी पे आपको क्या करना है, कॉल मैसेज कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप जो है एक एक चीजों को देखते रहिए, ठीक है जी। चलिए दूसरा नियम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, दूसरा नियम, ई डब्ल्यू का उच्चारण दोस्तों यू के रूप में करते हैं। ई डब्ल्यू का उच्चारण यू या ऊ के रूप में होता है, लेकिन सी एच दोस्तों यदि आपको दिखता है, सी एच एस एच या आर के बाद दोस्तों ई डब्ल्यू का उच्चारण किसके रूप में होगा, ऊ के रूप में हो जाएगा। अब देखिए आपको मान लीजिए नियम समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए नियम, पहला नियम क्या है कि ई डब्ल्यू का उच्चारण यू या ऊ के रूप में करेंगे। तो यहाँ देखिए एन, जब भी शुरुआत में देखिए एन ई डब्ल्यू है तो इसे पढ़ेंगे न्यू, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, टी ई डब्ल्यू ड्यू, सी यू आर एफ ई डब्ल्यू कारफ्यू, कर्फ्यू नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ देखिए कर्फ्यू पढ़ेंगे, तो एक एक चीजों को पहले देखिए, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ पे एन का आधा ना, ई डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू हो जाएगा। एफ ई डब्ल्यू, तो एफ का दोस्तों आधा फ और ई डब्ल्यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यू हो जाएगा। डी का दोस्तों आधा ड, ई डब्ल्यू का उच्चारण यू के रूप में ड्यू, सी यू आर, देखिए दोस्त यहाँ पे यू है, यू को किसी भी वर्ड्स के बीच में यू दिखता है तो यू को आप नहीं पढ़िएगा, साइलेंट कर दीजिएगा। तो सी का आधा क, देखिए देखिए यहाँ पे सी यू आर एफ ई डब्ल्यू कर्फ्यू, ठीक है ना, जैसे कर्फ्यू लगता है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी ए एस एच ई डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैस्यू, ठीक है, ऊ के रूप में, कैसू, कैसू, कैस्यू नहीं, कैसू ऊ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बी एल है तो ब्लॉ पढ़ेंगे, बी एल को ब्लॉ, और यहाँ पे ई डब्ल्यू होना चाहिए, बी एल ई डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऊ के रूप में उच्चारण करेंगे, ब्लू, ब्लू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी एल यू ई होता है दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लू पढ़ते हैं, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे एफ एल फ्लॉ, एफ एल को फ्लॉ, ई डब्ल्यू है तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे दोस्तों सी एच एस एच और आर, इसके बाद सी एच एस एच आर है, सी एच एस एच आर है नहीं, तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू के रूप में करेंगे, एफ एल यू डब्ल्यू फ्लू, डी आर ई डब्ल्यू ड्रू, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ये सबसे आसान तरीका दोस्तों बता रहा हूं, इससे आसान तरीका आपको नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो दोस्तों देख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, ई ए का उच्चारण दोस्तों ई और दोस्तों ए और अ से भी होता है, ठीक है। ई ए जब आपको दिखता है तो ई ए का उच्चारण ई और ए अ के रूप में भी होता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको एक एक करके प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल है ए डबल पी ई ए आर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एपियर, एपियर, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए डबल पी एप ई ए आर, इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, एपियर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ईयर, ईयर के रूप में उच्चारण कर रहे हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ का फ होता है और दोस्तों यहाँ पे ई ए है ना, ई ए है तो इसका उच्चारण ई और प्लस अ लगा दीजिए और आर का दोस्तों रॉ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, फियर, ठीक है ना। फियर लिखते हैं, फियर, डियर, इस तरीके से डियर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है जी, क्लियर है डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का ड, ई ए है तो इसका उच्चारण ई प्लस अ और आर का र, डियर, ठीक है ना। सी एल ई आर, क्लियर, क्लियर नहीं, क्लियर। यहां देखिए वाई ई ए आर, ईयर, ईयर नहीं, ठीक है, ईयर होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही से करना है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है बी का ब और ई ए आर है दोस्तों, तो इसका उच्चारण ईयर, बियर, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे टियर, वियर,
क्लियर है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है तीसरा पॉइंट है, तीसरा रूल्स है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक एक रूल्स को आपको बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। आपको पता नहीं चलेगा वीडियो को समाप्त होते होते कि आपको सर अंग्रेजी पढ़ना लिखना, किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना आ रहा है, ठीक है। तो आप यकीन मानिए दोस्त, यदि मेरे साथ जुड़कर 1 महीना कंटिन्यू जुड़ जाते हैं तो आपको एक एक चीज मैं बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला रूल क्या है दोस्तों, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। बड़ी ई कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल को इसमें, क्योंकि 2 इसमें नियम है, ठीक है। पहला एक नियम को समझते हैं, उसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। बी है तो ब लिखिए। डबल ई कहने का अर्थ है दोस्तों, बड़ी ई कहने का अर्थ है, यहाँ पे समझिएगा, बड़ी ई कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बी डबल ई, बी, के एन डबल ई, तो किनी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे के साइलेंट होगा। जब भी दोस्त आप कहिएगा सर कैसे समझेंगे, तो याद रखिएगा जब की और एन एक साथ रहेगा ना तो आपको के को साइलेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे के एन एक साथ है ना, तो के को साइलेंट करेंगे। एन का ना, डबल ई का ई, नी, के एन ई डबल ई, नी। जी आर है दोस्तों, तो जी आर को दोस्तों ग्रा पढ़ेंगे, डबल ई, ई के रूप में उच्चारण, और एन का ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे बड़ी ई के ध्वनि आ रहा है और ये मतलब कि मात्रा जरूर लग रहा है। हिंदी जब लिखते हैं तो मात्रा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है जी। तो यहाँ देखिए एफ डबल ई एल, फील, एफ डबल ई एल, एफ का फ, एल का ल, डबल ई का ई, फील। बी आर है तो ब्रॉ, डबल ई के ई, और जेड ई का ज, ब्रीज। ब्रीजे नहीं पढ़ेंगे, ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा डबल ई आया तो इसका उच्चारण ई के रूप में होगा, और दोस्तों अंतिम में आया ई जो है साइलेंट होता है। क्लियर है। एफ फ, डबल ई डी ड, फीड, फीड, बीन, सीड, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए दोस्तों, आपको डबल ई के अंतर्गत वाले नियम में आते हैं दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। और डबल ई के बाद दोस्तों यदि आपको आर दिख जाए, आर हो तो डबल ई का उच्चारण ई अ होता है, ई अ। जैसे डी डबल ई आर, डीर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे इस नियम पर बैठाएंगे, सर डी डबल ई तो है ना शब्द के बीच में, तो इसे सर हम लोग डीर पढ़ेंगे क्या? देखिए डीर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डियर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डियर पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए डी का ड होता है, डबल ई के बाद दोस्तों आर आया तो डबल ई का उच्चारण ई प्लस अ, और आर का दोस्तों र हो जाएगा डियर, डियर नहीं डियर, ठीक है। सी एच का च, डबल ई के बाद आर आया तो इसका उच्चारण हो जाएगा चियर, ठीक है। र नहीं उच्चारण करते, लिखते हैं लेकिन उच्चारण नहीं करते। ई एन जी आई एन डबल ई आर, इंजीनियर। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है डबल ई, जब भी किसी वर्ड्स के बीच में आएगा तो उसका उच्चारण आपको कैसे करना है। क्लियर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2-3 और नियम है, इसे समझाऊंगा, वीडियो को समाप्त करूंगा, ठीक है। देखिएगा रूल जो है अगला है, ए ई का उच्चारण दोस्तों साधारणतः बड़ी ई से रूप में होता है। ए ई जब भी दिखता है तो उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए ई है तो ए ई का उच्चारण आपको किसके रूप में करना है? बड़ी ई के रूप में करना है, मतलब सिंपल सा। लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं। ए ई आर से शुरू होने वाले शब्द में ए ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे ए ई आर, यहाँ पे ए ई आर है, फिर देखिए यहाँ पे ए ई आर है तो इसका उच्चारण ए प्लस अ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए एस टी एच ई टी आई एस, यहाँ पे देखिए टी आई सी, तो क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक्स, ठीक है। ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ए ई के बाद आर नहीं है। ए ई के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ए ई के बाद आर आएगा तो उसका उच्चारण दोस्तों आपको ए प्लस अ के रूप में करना है। जैसे आप देखिए ए ई आर ओ, एरो, पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। क्लियर है ना। फिर देखिए ए ई आर आई ए एल, एरियल। क्या है दोस्तों? यहाँ पे एरियल है, यानी कि ए ई आर आई एरी, ए एल अल, एरियल। इस तरीके से आप जो है बैठा कर शब्दों को, बड़े बड़े वर्ड्स आपको मिलते हैं तो एक बार में आपको जो है दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो दोस्तों एक बार 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको जो कंफ्यूजन है दोस्तों दूर हो जाए। क्योंकि बार बार हम लोग जब किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो क्या होता है दोस्तों, हमेशा के लिए याद हो जाता है और उस पर हम लोग को कमांड बढ़ जाता है, हम लोग फोकस ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग दोस्तों देखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए।
बहुत खास है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिएगा AI का उच्चारण दोस्तों ए से होता है, ए से होता है। AI का उच्चारण जब भी दिखते हैं तो उसका उच्चारण ए से होता है। देखिए यहाँ पे WAIT, इसे बहुत लोग वैट पढ़ लेता है। क्या पढ़ लेता है? वैट, वैट पढ़ लेता है। ठीक है जी, तो वैट आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे वीट, वीट यानी कि AI का उच्चारण ए के रूप में। MAIL मेल, FAIL दोस्तों फील, ए BR ब्रॉ पढ़िएगा, AI है तो ए के रूप में, D है तो डॉ, ब्रीड BRAID ब्रीड। फिर देखिए यहाँ पे AIMS एम्स, क्या पढ़ेंगे? एम्स। जैसे दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल घूमने गए हैं ना, जैसे पटना का एम्स होता है, हर एक राज्य का अपना अपना एम्स होता है। क्लियर है? तो आप किसी भी राज्य से हैं तो आप कहीं भी घूमने जाइएगा, यदि हॉस्पिटल है तो वहां पे एम्स लिखा हुआ रहता है। तो AI का उच्चारण दोस्त यहाँ पे ए के रूप में करेंगे, ए के रूप में नहीं करेंगे, एम्स नहीं पढ़ेंगे, एम्स पढ़ेंगे, एम्स। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। AI के बाद यदि R आए, ये नियम भी याद रखना है, AI के बाद यदि R आए तो AI का उच्चारण दोस्तों ए अ के रूप में होगा। देखिए यहां पे समझिएगा, AI के बाद R आया ना तो इसका उच्चारण कैसे होगा? ए अ के रूप में होगा। तो यहां देखिए ए अ और दोस्तों R का होता है र, एयर हो गया, AIR एयर हो गया। फिर देखिए F का फ लिखिएगा और AI है तो AI का उच्चारण ए प्लस अ, इसमें ए लगाइए, ए की मात्रा मतलब एक एक लिए किसी शब्द के ऊपर लगाते हैं। ठीक है ना? ए और अ लिख दीजिए, आर का लिखेंगे दोस्तों र, तो क्या हो जाएगा? FAIR फेयर। फिर देखिए यहाँ पे एच है तो ह लिखते हैं, AI है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, और दोस्तों यहाँ पे अ लिखेंगे, आर का लिखेंगे र, हेयर। ठीक है? CH का दोस्तों च, AI है तो इसका उच्चारण ए प्लस अ और आर का होता है र, चेयर। DAIRY डेयरी, डेयरी नहीं डेयरी, डेयरी पढ़ेंगे दोस्तों, डायरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा समझिएगा, डी का दोस्तों ड होता है, AI है तो इसका उच्चारण ए प्लस अ, और दोस्तों आर का र, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में डेयरी हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? DAIRY डेयरी। क्लियर है? तो एक बार आइए रिवीजन करते हैं। वेट, मेल, फील, ब्रीड, एम्स, क्या हो जाएगा? एम्स। फिर देखिए दूसरा पॉइंट याद रखिए, एयर, फेयर, हेयर, चेयर, और दोस्तों हो जाएगा डेयरी। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों अब जो है लास्ट पॉइंट बताते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट मात्र देख लीजिए, 2-3 मिनट और लगेगा, देख लीजिएगा। देखिएगा रूल जो है ये क्या कहता है, EA का उच्चारण दोस्तों दो तरह से करते हैं। EA का उच्चारण किस तरीके से करते हैं? दो तरीके से, पहला ए के रूप में और दूसरा ई के रूप में। यहां देखिए BEACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ते हैं दोस्तों बीच, यानी कि EA का उच्चारण ई के रूप में कर रहे हैं, यानी कि बी का ब होता है, CH का च, EA का उच्चारण ई के रूप में बीच आप लगा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एच का ह, टी का ट और EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में हीट। क्लियर है? बी का ब, टी का ट, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में बीट। SP है दोस्तों तो एस्पा पढ़ेंगे, के का होता है दोस्तों क, और EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में एस्पीक। फिर देखिए यहाँ पे CH का च, पी का प, EA है तो इसका उच्चारण ई के रूप में चीप हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार पढ़ते हैं, बीच, हीट, बीट, स्पीक, चीप। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों ए का उच्चारण मतलब कि EA का उच्चारण एक रूप में होगा, जैसे BR का ब्र, EA है तो इसका उच्चारण एक रूप में, D का ड तो BREAD ब्रेड। FEATHER तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? FE फेदर, क्या पढ़ेंगे? फेदर पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, FATHER रहेगा दोस्तों, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फादर, लेकिन इसे फेदर पढ़ेंगे। ठीक है? फिर देखिए यहाँ पे एच का ह, डी का ड, EA है तो इसका उच्चारण यहाँ पे देखिए हीड नहीं होता है, हेड होता है। क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। एच का ह, EA है तो इसका उच्चारण HELTH है तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेल्थ। क्या हो जाएगा? हेल्थ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एच का ह होता है और किसी शब्द के बीच में EA दिखेगा तो EA का उच्चारण ए के रूप में भी करते हैं, और एल का ल, TH का थ, हेल्थ। आर का दोस्तों र, डी का ड, EA है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, और अंतिम में IY आता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में रेडी, READY रेडी। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, ब्रेड, फेदर, हेड, हेल्थ,
रेडी। क्लियर है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप में जुड़ना है, बुक लेना है, या किसी प्रकार की दिक्कत है आप जो है व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।